नमस्ते बच्चों। कल हम आपको बताए थे प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद। तो कल हम कृदंत प्रत्यय बताए थे। आज हम आपको प्रत्यय का दूसरा भाग तद्धित प्रत्यय बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उनके योग से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहे जाते हैं। जैसे मानव, इसमें ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? मानवता, यानी इसको हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। उसी तरह से यहाँ देखते हैं अन्य है, अन्य शब्द में त्र प्रत्यय लगाए तो क्या बना? अन्यत्र। यह भी हो गया तद्धितांत प्रत्यय, तद्धितांत शब्द। उसी तरह से देखिए यहाँ अनेक शब्द है। जैसे अंश है, इसमें तह प्रत्यय लगाए। शिव है, इसमें अ प्रत्यय लगाए तो शैव शब्द बना और उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसी तरह से और भी शब्द हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बुद्धि है, बुद्धि में मान प्रत्यय लगाने से बुद्धिमान बनता है। पाश्चा है, पाश्चा मूल शब्द है, इसमें ते प्रत्यय लगा दिए तो पाश्चात्य शब्द बन गया। यह पाश्चात्य शब्द जो हुआ वह तद्धितांत शब्द हुआ। अब आइए जानते हैं कृदंत और तद्धित में अंतर क्या होता है। क्रिया के मूल धातु में कृत्य प्रत्यय लगाने से कृदंत बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वे तद्धितांत कहे जाते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द 10 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक, पहला है कर्तृवाचक। तद्धित प्रत्यय के योग से बने जिस शब्द से कर्ता का बोध होता है वह कर्तृवाचक तद्धित कहा जाता है। जैसे प्रत्यय है हाड़ा, कर्तृवाचक, इसमें हाड़ा प्रत्यय हम लगाए तो क्या बन गया? लकड़हाड़ा, पनिहाड़ा, मणिहाड़ा। इसी तरह से हम बाण प्रत्यय लगाते हैं तो धन मूल शब्द है, धन में बाण प्रत्यय लगाए तो धनबान बना। फिर बाला प्रत्यय, तो दूध में अगर बाला प्रत्यय लगाते हैं तो दूध वाला। उसी तरह से पान वाला, रिक्शा वाला, गाड़ी वाला इत्यादि शब्द है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय का दूसरा भाग है गुणवाचक। तद्धित प्रत्यय के योग से बने जिस शब्द से गुण या भाव का बोध होता है वह गुणवाचक तद्धित कहलाता है। जैसे आ प्रत्यय लगाए, भूख में आ प्रत्यय लगाए तो कौन शब्द बना? भूखा। सूखा, रूखा, मैला, प्यासा, यहाँ सब में हम देख रहे हैं आ प्रत्यय है। मैल से मैला, प्यास से प्यासा, सूख, सूख से सूखा। इसी तरह से फिर दीर्घई प्रत्यय है, जंगली, धनी, मानी। इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारा प्रत्यय है। ईक, इला, ला, हरा, ई, ऐला, आलू, बंत इत्यादि सब प्रत्यय शब्द हैं और इन सबों को लगा करके आगे का शब्द बनाया जा रहा है। फिर है तीसरा खंड भाववाचक। जिस तद्धित शब्द से भाव या अवस्था का बोध होता है वह भाववाचक तद्धित कहलाता है। जैसे देखिए ता प्रत्यय लगाने से मानवता, दानवता, मूर्खता, यह सब क्या है? भाववाचक शब्द है। मानवता यानी मानव का जो गुण है, दानवता जो राक्षस का गुण है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं भाववाचक शब्द बन जाता है ता प्रत्यय लगाने से, आपा प्रत्यय लगाने से। फिर है चौथा भाग ऊनवाचक। जिन तद्धितांत शब्दों से छोटेपन का बोध हो वे ऊनवाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे ऊनवाचक में है दीर्घई, खुरपी, घंटी, पहाड़ी, टोकरी इत्यादि। पांचवा भाग है अपत्यवाचक। जो तद्धितांत शब्द वंशज, संतान या अनुयायी का बोध कराते हैं वे अपत्यवाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे पांडुसुत, पांडव, अप्रत्यय इसमें लग गया। उसी तरह से रघुसुत, राघव, राघ में राघव, वसुदेव सुत, वासुदेव।
ई प्रत्यय लगाने से गंगासुत गांगे, कुंती पुत्र कौन्तेय। इसी तरह से हम और भी शब्द देख सकते हैं यहाँ। फिर छठा भाग है संबंधवाचक। जो तद्धितांत शब्द संबंध सूचित करते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे एड़ा। अब एड़ा प्रत्यय लगाने से क्या होता है, संबंधवाचक शब्द का पता चलता है। जैसे ममेरा, फुफेड़ा, मौसेरा, चचेरा। उसी तरह से है ई प्रत्यय, तो बंगाली, बिहारी, पंजाबी, लखनवी, इससे पता क्या चलता है कि इन सबों का संबंध बंगाल, बिहार, पंजाब और लखनऊ से है। उसी तरह से ईक प्रत्यय लगाते हैं तो उसका संबंध धर्म से हो जाता है, अर्थ से, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। फिर है आल, ननिहाल, तो इन सबों से यहाँ देखिए आल प्रत्यय लगाते हैं तो ससुराल, ननिहाल ये सब भी संबंधी दर्शाता है। उसी तरह से आप प्रत्यय है। फिर चलिए बताते हैं क्रमवाचक चौथा, सातवां। जिस प्रत्यय के योग से संख्या या क्रम का बोध होता है उसे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वां, वां प्रत्यय लगा करके भी हम शब्द बनाते हैं। 8वां, 9वां, 15वां, 36वां इत्यादि। फिर रा प्रत्यय, सरा प्रत्यय भी लगाते हैं, जैसे दूसरा, तीसरा इत्यादि। फिर है 8वां भाग स्त्रीलिंग वाचक। जिन प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग वाची तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ई प्रत्यय लगा दिए, लड़की, नानी, दादी। आ लगा दिए, बाला, वृद्धा, प्रिया। इन लगा दिए, धोबिन, सुनारिन, लोहारिन इत्यादि। 9वां भाग है वचनवाचक। जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन हो जाते हैं उन्हें बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, किताबें, महिलाएं, कथाएं इत्यादि। 10वां है विशेषणवाचक। उर्दू या फारसी के प्रत्यय के योग से बने शब्दों को विशेषणवाचक तद्धित कहा जाता है। जैसे प्रत्यय देखिए है आना, इससे बना रोजाना, सालाना, मेहनताना, नजराना। दार से जमींदार, मालदार। नाक से खतरनाक, दर्दनाक। मंद से अक्लमंद, जरूरतमंद इत्यादि। अब कहता है कुछ शब्दों में प्रत्यय आज यहीं खत्म हो गया।